दाता भला करे। आजकल कुछ भी कहना हो और वो प्रमाणित करना पड़ता है। काफ़ी समय पहले जब मैंने 7वें द्वार का जिक्र किया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि इसके आगे अगर कोई पहुंचेगा उसके नज़दीक 8वें के तो मैं उसका जिक्र करूंगा, ताकि असलियत हो, मैं कह दूं और आपका मन काल्पनिक करके आपको उस अवस्था का जो है ना वो खेल खिला दे। इसी तरह ये जो आजकल मेरा वो सिमरण से 10वें द्वार तक का यात्रा का वर्णन चल रहा था, उसमें मैंने 8 की कन्फर्मेशन की कि 4 भाई बहन पहुँचे। चलो 3 उसमें उसको उस अवस्था को मेंटेन नहीं रख सके, अपने ईगो में आ गए, अहम में आ गए तो थोड़ा भटक गए। और जो उनमें से एक बचा था और वो परमात्मा की इच्छा से सब काम कर रहा था, जो उसको परमात्मा कहता दिखाता वो चल रहा था। परमेश्वर ने कृपा की, उसको 10वें द्वार के भीतरी कक्ष में स्थिर कर दिया, अनुभव दे दिया। जब उसने मेरे से बात की कि ऐसा हुआ मेरे साथ, तब मैंने कहा कि अब जो है ये समय आ गया कि मैं 10वें द्वार की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके नज़दीक जो संतों ने कहा है उसका वर्णन कर दूं और उसके भीतरी कक्ष में स्थिर होने का मैं वर्णन करता हूँ। तो आज मैं आप जी के साथ एक और यानी दूसरे भाई साहब हैं, बहुत ऊंची उनकी अवस्था है, संत है। संत के मायने जो सच तक पहुंच गए, आनंद में है, साथी हैं उनके, बहुत अच्छी उनकी अवस्था है। उन्होंने मेरे से जो इसकी चर्चा की और कॉल रिकॉर्डिंग की अपने आप और करके मेरे को भेजी, वो मैं आज आपकी कंफर्मेशन के लिए कि ये होता है, वो मैं आप जी को सुनाने के लिए इस ऑडियो में उनका वॉइस मैसेज जो है, वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो मैं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सहजे सहजे चलते चलते आप में से बहुत से भाई बहन इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है कुछ को हुआ हो, लेकिन जानकारी ना होने के कारण वो उसको पकड़ ना पाए हो। पहले भी मैंने एक ऑडियो में जिक्र किया था कि 3-4 भाई बहन इस अवस्था को पहुँचे, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था कि ये अवस्था क्या है। उन्होंने तो ये कहा कि हम मर गए थे और वापस आए तो डर गए थे। तो आप सुनिए, समझिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर भरोसा कीजिए और परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। गुरु महाराज की जय हो। हाँ जी, जय हो जी। वो प्रभु जी, हम थोड़ा साधना जो करते हैं ना, हाँ जी, जैसे हम सो जाते हैं ना, जैसे दिन में भी लेट गए, हाँ जी, हाँ, तो एक तो क्या होता है कि हम हैं जो गायब हो जाते हैं, फिर बाद में जब आते हैं ना तो हमें भय लगता है कि हम तो कहाँ चले गए थे, मिट गए, खत्म हो गए, ऐसा लगता है, भय होता है बाद में। अच्छा जी। जैसे सो गए तो वो नाद सुनाई देगा, फिर प्रकाश होगा, प्रकाश के अंदर हम विलीन हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व रहता ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, पर और क्या चाहिए। और फिर उसके बाद आते हैं तो भय लगता है, यार हम तो गायब हो गए थे, खत्म हो गए थे, कहाँ चले गए थे, ऐसा भय लगता है मन को, बाद में विचार करता है। जब आ ही गए हाँ, तो फिर भय काहे का। कि गायब कहाँ हो गए थे, ऐसे बुद्धि तो अपना तो काम करती है ना, मन बुद्धि ये कहती है कहाँ गायब हो गए थे, अस्तित्व मिट गया था। ये अभी जो मेरी 2-3 दिन पहले की ऑडियो आ रही है, हाँ हाँ हाँ,
इनको सुना है? हाँ, अभी भी आपकी एक ऑडियो हम सुन रहे थे जो आपने 20 मिनट पहले भेजी है, जो लास्ट वाली अनहदनाद की बारे में। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले जो शायद कल परसों 2 दिन पहले आई थी 10वें द्वार के बारे में, हाँ हाँ। वो नहीं सुनी आपने? अच्छा उसके पहले भी एक आई थी, वो भी नहीं सुनी आपने? अच्छा। ये 10वां द्वार जो है ना, हाँ हाँ देखो जब कहीं पर हम कहते हैं कि ये द्वार है, हाँ 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 तो द्वार किसी न किसी कमरे का, कक्ष का ही होता है। हाँ, ये तो उसी का ही होता है, सच्चाई है। नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो जो द्वार है, हाँ जी, उसके पीछे वो जो कक्ष है, हाँ जी, उस कक्ष की अवस्था जो है ना, हाँ जी। ये वो है जो आपके साथ हो रहा है। हाँ। और एक बात और होती है प्रभु जी, जैसे शाम को हम सो गए, हाँ जी, हाँ जी, जैसे ही सो गए हम, उसके बाद पता नहीं ये अपने आप ही कब उठता है, कब आसन लगा के बैठ जाता है। जब सुबह आंख खुलती है तो गर्दन अकड़ी हुई मिलती है। मतलब पता नहीं कितने घंटे से बैठा हुआ था इसका, और मुझे कोई ज्ञान नहीं होता कि कब उठ जाता है, कब आसन लगाता है। ये भी मैंने पिछले हफ्ते बताया है, अच्छा सुना करो ध्यान से ना। अच्छा अच्छा। देखो लोग अक्सर कहते हैं जी हम ध्यान लगाते हैं, हम समाधि लगाते हैं। हाँ जी, हाँ मेरी ऑडियो में अगर आपने सुना होगा तो मैं कहता हूँ ना ध्यान लगाने से लगता है, ना समाधि लगाने से लगती है। हाँ, वो तो अपने आप ही लग जाती है। ये जो हो रहा है ये अपने आप आपकी समाधि लग रही है, फिर और इसको क्या कहेंगे? हाँ, अपने आप ही हो रही है, क्योंकि हम तो सो गए, उसके बाद उठता है, बैठ जाता है, समाधि लगाता है, और सुबह जब उठते हैं तो लगता है कि कई घंटे से बैठा हुआ है, क्योंकि गर्दन उर्दन भी थोड़ी अकड़ जाती है। तो ये भैया यही समाधि है। अच्छा। ये जो आपका नाम है ना, हाँ। बस यही है। अच्छा। यानी हवा से मेरा आपका नाम, हाँ जी, हाँ जी। तो बस चले गए हवा में। हाँ, और एक बात क्या होती है, जैसे आपके ऑडियो में मैंने सुना था कि श्वास चलती रहती है, तब जैसे हम रात में सो जाते हैं तो एक दिन तो हमारी घरवाली ने सुबह हमें ऐसे धंधेड़ा। मैंने बोला भाई क्या बात हो गई? बोला आपकी तो श्वास वहां से नहीं चल रही है, सब कुछ जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है ना वैसे हो जाता है शरीर, श्वास भी नहीं चलती है। तो जब आप उठे, हाँ एकदम से उठे, हाँ तो पहले तो आपको होश आने में थोड़ा समय लगा, 1-2 मिनट। हाँ 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 और उसके बाद जब आप उठ गए एकदम से, तो सारा दिन आपका शरीर टूटता रहा। हाँ, वो तो होता है, जैसे बीच में कोई कच्ची नींद में जगह देता है तो होता है। तो जो समाधि में जाता है ना, तो उसकी सारी शरीर की प्राण शक्ति कहो, प्राण ऊर्जा कहो, वो निकल के सर में चली जाती है। हाँ, और उसको लौट के आने के लिए भी 4-5 मिनट का समय चाहिए। होना चाहिए। बहुत अच्छी आपकी अवस्था है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप समाधि में जा रहे हैं, और वो जो आपको जो कहते हैं ना कि मैं मर गया था, हाँ वो मृत्यु नहीं है। वो समय आपका मृत्यु के पंजे से बाहर का समय है, यानी वो काल के दायरे के बाहर का समय है। हाँ, उस अवस्था में समाये हुए संत पुरुष को काल नहीं खाता है। जैसे मान लो आपकी उम्र 70 साल है, ऊपर से लिखी हुई, और आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उस अवस्था में रहते हैं, हाँ जी। जहाँ पर आपके मुताबिक आप होते ही नहीं। हाँ 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 ना शब्द ध्वनि होती है, ना प्रकाश होता है, ना आप होते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं होता, हम ही नहीं होते। नहीं होता। वो जो समय है ना, वो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 1 साल, 2 साल या 70 साल की आयु तक आप उसमें 2 साल का समय लगा लेते हैं, हाँ हाँ तो आज आपने 10 मिनट लगे, आपको परमात्मा ने अगले दिन 20 मिनट लगा दिए, कभी 5 मिनट लगा दिए, कभी आधा घंटा लगा दिया, और वो जुड़ते जुड़ते 2 साल का समय बन गया।
तो आपकी जो आयु है ना वो 70 की जगह 72 की हो गई। हाँ, 2 साल बढ़ गई। 2 साल बढ़ गई। तो वही तो कबीर ने कहा है कि जप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, अर्थोक्त समानी शब्द में हवा को काल ना खाए, उसको काल नहीं खाता है। ऐसे ही गुरबाणी में आया है कि भीतर सुन बाहर सुन त्रिभुवन सुन, चौथे सुन में जो नर पहुँचे वहाँ को पाप न पुण्य, यानी जहाँ न पाप होता है न पुण्य होता है। और इस बात की बारीकी को समझने के लिए वैसे तो मैं ऑडियो में बता चुका हूँ, ये समझिए कि माता के गर्भ में बच्चा होता है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। आ गए भैया। हाँ जी, हेलो। हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है, आ रही है आपकी आवाज। माता के गर्भ में बच्चा होता है, हाँ जी, उसकी श्वास चलती है ना, जो डॉक्टर चेक करते हैं। हाँ, नहीं चलती है फिर उसको थप्पी उपी मारते हैं तब चलती है। पेट के भीतर में भीतर का तो पता नहीं, पर डॉक्टर जब निकाल लेते हैं ना उसके बाद थप्पी आयु की बात छोड़ो आप, उसके भीतर उसकी दिल की धड़कन चलती है तभी डॉक्टर कहते हैं ना बच्चा जिंदा है। हाँ हाँ हाँ, धड़कन तो चलती है, सही है। धड़कन चलती है तो इसका मतलब उसकी श्वास भी चलती है। हाँ, श्वास भी चलती है। चलो मान लो श्वास नहीं चलती, धड़कन चलती है। हाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर में एक खड्डा होता है, हाँ, होता है। तो उस खड्डे के माध्यम से परमात्मा की ऊर्जा उसको जीवित रख रही है। हाँ, मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। मिल रही है ना, वो बच्चा तो जिंदा है ना। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह जो आपकी अवस्था बढ़ी, आप जिंदा है लेकिन ऊर्जा आपको परमात्मा से आ रही है। हाँ, श्वास नहीं चलता, वो हमें बताया। फिर बाद में मेरे को क्या हुआ, बोला मैंने देखा आपका तो श्वास बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो मुझे घबराहट हुई थी, पता नहीं क्या बात हो गई। मैं ऐसा उनको बोलो कि कभी ऐसा लगे ना हाँ तो मेरे को झटके से नहीं हिलाना उठाना, हाँ दूर से अगर आप चुटकी भी बजा दोगे ना हाँ या पाँव के अंगूठे को हल्का सा दबा दोगे ना, हाँ, उससे जुड़ जाए। उससे प्राण शक्ति सारी जो है ना सर से नीचे तक पहुंच जाएगी। अब तो ऐसे ही करती है वो, मतलब पाँव के अंगूठे को पकड़ती है वो, पहले तो एक दो बार किया, अब वो उसी को कर देगी या आवाज लगा देगी। हाँ, फिर उसको समझाया हमने, ऐसे मत हिलाया मत कर। बोला मैं तो घबरा गई थी एकदम से कि कहीं क्या हो गया, सांस ऊँची चली गई तो मर तो नहीं गई, क्या हो गया। बोला नहीं, बहुत अच्छी अवस्था है आपकी, परमात्मा की कृपा है, उसका धन्यवाद करो परमात्मा का। हाँ हाँ प्रभु, परमात्मा मेरे को अपने साथ जोड़ा है, हाँ जोड़ा है। तो अपने साथ जोड़े रखना और मेरे घर परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। हाँ, बनाए रखना, वो तो मेर तो खूब है प्रभु जी, सब कुछ आनंद से बढ़िया चल रहा है, सब आनंद ही आनंद रहते हैं। बस ठीक है जी, खुश रहो। और एक बात और प्रभु जी, जो अभी आपने बात बताई ना, हाँ जी। वैसे हम एक सत्संगी से मिले थे, तो उसने बोला भाई आप तो बोला काल के दायरे से बाहर रहते हैं। उन्होंने कहा था हमें एक बार कि आप तो काल की पकड़ से बाहर के इंसान हैं। तो ठीक है, फिर इसमें क्या बुराई है। हाँ, तो हमें ये ऐसे लगा कि ये इस तरह कैसे कह रहे हैं, मतलब हम तो जानते नहीं थे ना, हम तो आपके आइडिया सुनने लगे ना, तब से हमें थोड़ा ज्ञान होने लगा फिर। देखो, आप जो मेरी ऑडियो सुनते हैं ना, हाँ हाँ जो आपके मित्र है ना इस रास्ते पर चलने वाले, हाँ 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 जी, उनको बताया करो, उनको भाई अगर सच्ची बातें सुननी है ना इस रास्ते की। मैं शेयर भी कर देता हूँ प्रभु जी, कई बार उनके जो मेरे प्रेमी है ना उनके पास में शेयर भी करता हूँ। उनसे शेयर करो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छी लगे उसको लाइक करो। हाँ जी, हाँ जी, जो लाइक किया हो ना तो जो और होता है ना इस रास्ते में सुनने वाला, हाँ हाँ हाँ,